इमेजिन करो तुम एक बहुत बड़ी आइसक्रीम शॉप के बाहर खड़े हो, लेकिन वहाँ पर 3-4 फ्लेवर्स के अलावा हज़ारों फ्लेवर्स हैं और वहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। सब लोग बता रहे हैं कि ये फ्लेवर बढ़िया है, ये फ्लेवर बढ़िया है, ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले। इसके साथ-साथ तुम्हारे फ़ोन में हर 2 मिनट में नोटिफ़िकेशंस आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, नई-नई वीडियोज़ पोस्ट हो रही हैं, हर मिनट स्टोरीज़ पोस्ट हो रही हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स से, तुम्हारे सेलिब्रिटीज़ से। GTA 6 की अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, एवेंजर्स डूम्सडे आ रही है, उसकी अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, ट्रेलर्स आ रहे हैं, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने कितना कलेक्शन कर लिया, ये सारी चीज़ें आपके फ़ोन में आ रही हैं। आपका दिमाग उधर भी बिज़ी है। आपको जानना है एवेंजर्स डूम्सडे की क्या अपडेट्स हैं। आपको जानना है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने कितना कलेक्शन कर लिया, कैसा उसका रन चल रहा है। और आपको आइसक्रीम भी चाहिए। साथ में आपके मन में ये भी चल रहा है कि मैं पीछे ना रह जाऊँ, मैं फोमो में ना रह जाऊँ कि बेस्ट फ्लेवर अगर मुझे ना मिला और इन सबको बेस्ट फ्लेवर मिल गया तो मैं फोमो में रह जाऊँगा, मतलब मैं इनसे अलग रह जाऊँगा। तो उस फोमो के कारण आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो। आपको फ्लेवर भी मिस नहीं करना, वही फ्लेवर चाहिए जो सब लोग ले रहे हैं, जो आपको मिस नहीं करना चाहिए, जो ट्रेंडी है, जिसके लिए सब लोग पागल हैं। लेकिन इस सब के बीच में आप फँसे हुए हो। क्या करना है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये एग्ज़ाम्पल मैंने एक 10 साल के बच्चे के लिए लिया है। 10 साल के बच्चे को बहुत अच्छा समझ में आएगा ये। लेकिन तुम जेन ज़ी हो और यही प्रॉब्लम जेन ज़ी फेस कर रहा है आज के टाइम पर। इसी प्रॉब्लम से जेन ज़ी जूझ रहा है। दे दिया मैंने एग्ज़ाम्पल तो, लेकिन रिलेट तुम लोग करो। यही हालत है आज के टाइम पर जेन ज़ी की। भले ही आइसक्रीम के पीछे वो ना पड़ा हो, उसको आइसक्रीम की ज़रूरत ना हो, आइसक्रीम में वो फँसा ना हुआ हो, बात यहाँ पर आइसक्रीम की है ही नहीं। बात यहाँ पर है करियर की। वो आइसक्रीम की शॉप ये दुनिया है और वो आइसक्रीम फ्लेवर्स तुम्हारे करियर हैं। कौन सा करियर चूज़ करना है, तुम फंसे हुए हो। साथ में कोई बीटेक कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई मैनेजमेंट कर रहा है, कोई ऑलरेडी जॉब करने लग गया है, कोई ऑलरेडी स्टार्टअप कर शुरू कर रहा है, किसी ने 10th के बाद ही 12th के बाद जॉब करनी शुरू कर दी तुम्हारे अराउंड। लेकिन तुम अभी भी फंसे हुए हो कि क्या करूँ मैं मेरी लाइफ में। और तो और कुछ और तुम्हारे कुछ ना कुछ फ्रेंड्स कंटेंट क्रिएशन भी करने लग गए होंगे। और वैसे वो कंटेंट क्रिएटर दोस्त और कोई नहीं, मैं हूँ। यस, मेरे फ्रेंड सर्कल में या फिर मेरे नोन में आई डोंट थिंक कोई कंटेंट क्रिएशन कर रहा है मेरे अलावा, और मैंने उनको बता भी नहीं रखा। कोई रेयरली ही 1-2 जने हैं जो कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, लेकिन वो भी मेरे दोस्त नहीं कह सकता, मैं उनको जानकार कह सकता हूँ। लेकिन मेरे जो फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से टेल कि तुम सब लोग मेरी एज ग्रुप के ही हो लगभग। मैं अभी 22 ईयर्स का हूँ, कुछ दिनों में मैं 23 का हो जाऊँगा। एंड तुम लोग भी अराउंड 22, 21, 23, 24 इसके अराउंड के ही होगे अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो। ज़्यादातर लोग, रेयरली ही कोई 30 प्लस इसको वीडियो को देख रहा होगा, और उस 30 प्लस से ज़्यादा तो इसको 18 से कम वाले देख रहे होंगे। प्राइमरी ऑडियंस मेरी 18 प्लस है, सेकेंडरी ऑडियंस मेरी 18 से नीचे वाली है, और 30 प्लस मेरी थर्ड नंबर पे जो है ऑडियंस वो आ जाती है। एंड दैट्स व्हाट ब्रिंग्स मी टू माय एक्चुअल इशू कि जेंजी को करना क्या चाहिए। अब यहाँ पर देखो जेंजी की प्रॉब्लम क्या है, क्यों जेंजी कंफ्यूज्ड है। टू मैनी चॉइसेस, कितनी सारी चॉइसेस हैं। हमसे पहले वाली जो जनरेशन थी उनके पास क्या चॉइसेस थी। इंडिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी था, ज़्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं थे यहाँ पर। पढ़ाई लिखाई भी इतनी ज़्यादा होती नहीं थी उस टाइम पर। आज पढ़ाई लिखाई ज़्यादा बदली तो नहीं है इंडिया में, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली पिछले 20 साल से अगर आज की पढ़ाई को कंपेयर करें तो डेफिनेटली एक लीप है, एक बड़ा अपग्रेड दिख रहा है। अब देख लो, अभी हम जिस सिचुएशन पर खड़े हैं वो इतना बड़ा अपग्रेड फील हो रहा है, तो उसे देख लो कि 20 साल पहले या फिर उससे पहले इंडिया का एजुकेशन किस लेवल पर था। एजुकेशन सिस्टम कि हम आज भी 50-50 साल पुराना सिलेबस पढ़ रहे हैं, फिर भी वो बेटर है 20 साल से, 20 साल पहले से। जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन ने पढ़ाई करी थी उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। हमारे पेरेंट्स को तो पढ़ाई नसीब में भी नहीं हुई थी, फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण।
उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी, अर्ली काम परस्यू करना पड़ा, लेबर करनी पड़ी। एंड हमारे पेरेंट्स ने बिजनेसेस भी खुद के करे, लेकिन सबके सक्सेसफुल नहीं हुए। हम फॉर्चुनेट हैं कि शायद हमारे बिजनेस सक्सेसफुल हो गए, जिसकी वजह से हम एक स्टेबल लोअर मिडिल क्लास फैमिली में आ गए। एंड उस चीज़ ने हमको अलाउ किया कि हम अच्छे कपड़े पहन सकें, अच्छे बिस्तर पर सो सकें, एसी, पंखा, कूलर, सारी चीज़ें हमारे पास हैं। एंड हम अच्छी एजुकेशन अफोर्ड कर पाए, हम पूरी स्कूलिंग कंप्लीट कर पाए हमारी, बिना किसी टेंशन के। सारे रिसोर्सेज हमारे पास थे, हमें पेंसिल की ज़रूरत थी, हमें पेंसिल मिली, इरेज़र, शार्पनर, सब कुछ हमें मिला। फिर उसके बाद पेन पर आए, पेन भी मिले, लिखने के लिए अच्छी नोटबुक्स, रजिस्टर्स मिले, बुक्स मिली अच्छी सी पढ़ने के लिए। एंड फिर हम कॉलेजेस में गए, कॉलेजेस में भी हम जा पाए, जो कि हमारे पेरेंट्स का सपना रहता था। वो 8th क्लास पास कर लें, 8th क्लास को क्लियर कर लें, उनके लिए वही बहुत बड़ी बात हो जाती थी। और हम यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, मास्टर्स हम कर लेते हैं, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ, MBA में हूँ, फाइनल ईयर में। तो देख लो यहाँ पर कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ पर जायज़ तो है कि हमारे पास ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं, ज़्यादा रिसोर्सेज हमारे पास आ गए हैं, और प्रीवियस जो जनरेशन्स थी वो स्कैरसिटी में थी। लेकिन यहाँ पर देखो, टू मैनी चॉइसेस का क्या मतलब है यहाँ पर? जॉब्स, हॉबीज़, आप इनको देखो। मेरी हॉबी है कंटेंट क्रिएशन, किसी की हो सकती है डांसिंग, सिंगिंग, ड्राइंग, पेंटिंग। पास्ट में आप अगर जाकर देखो, पिछली जनरेशन्स में जाकर देखो, तो उस टाइम पर ये कंटेंट क्रिएशन नाम की चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी। अगर किसी को टीवी पर आना है, या फिर एक्चुअली में एक्टिंग करनी है, या फिर कोई ऐसी जगह पर आना है जहाँ पर लोग उसको जाने, तो उसको मूवीज़ के अलावा कोई और ऑप्शन था ही नहीं। मूवीज़ के लिए भी मुंबई जाते थे लोग सपने में, मतलब सपना था, होता था उनका कि मुंबई जाना है, वहाँ पर जाकर एक्टिंग करनी है, जो कि बहुत कम लोग अफोर्ड कर सकते थे उस टाइम पर, क्योंकि इंडिया में गरीबी ही इतनी थी। तो ले देकर क्या ऑप्शन बचते थे? एक्टर बनना बहुत ही बड़ी बात हो जाती थी उस टाइम पर। एंड लोग सोचकर ही इस बात को छोड़ देते। कुछ 1-2% ही होते थे जो एक्चुअली में एफर्ट डालकर अपने गांव से निकलकर, अपनी गरीब शहर से निकलकर, टियर 3 सिटी से निकलकर मुंबई तक जाते थे, वहाँ पर ट्राई करते थे। रेयरली ही कोई ऐसा होता था जो सक्सेसफुल हो जाता था, ज़्यादातर नहीं होते थे। तो वो फिर क्या करते थे, वापस अपने शहर में आ जाते थे, अपने गांव में आ जाते थे, गरीबी में रहते थे, और वो ही करते थे कि एग्रीकल्चर वगैरह इस सब में लग जाते थे, या फिर लेबर करते थे। उनके पास फिर ज़्यादा ऑप्शन थे नहीं। फिर जब उनके बच्चे हुए, उनके पास एजुकेशन थोड़ी बेटर हुई, क्योंकि उनके ऊपर कोई इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी जितनी उनके पेरेंट्स के ऊपर थी। उन्हें अपने भाई बहन, मम्मी पापा, सबका ध्यान रखना था, फिर खुद की शादी भी करनी थी, घर भी बनाने थे। तो अगली जनरेशन जो आई, उनके पास जॉब्स के ही ऑप्शन थे, क्योंकि इंटरनेट उस टाइम पर नहीं होता था। तो वर्ल्ड के स्टैंडर्ड्स, दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या ऑप्शंस हैं सबके पास, क्या क्या हॉबीज़ एक्सप्लोर करी जा सकती हैं। और अगर किसी को हॉबी पता भी होती थी कि पेंटिंग एग्जिस्ट करती है, सिंगिंग एग्जिस्ट करती है, तो उसको करना कैसे है, सीखनी कैसे है, उसमें मास्टर कैसे करना है, अगर करनी कर भी ली तो उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, वो चीज़ पता नहीं होती थी। आज हमारे पास इंटरनेट है तो हम कर पा रहे हैं। दैट्स वाई हमारे पास इंटरनेट है, दैट्स वाई हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड के साथ घुल मिल चुके हैं। हमें पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चीज़ की डिमांड है, क्या चीज़ अभी चल रही है। आज हम सिर्फ हमारे मोहल्ले में कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम US में बैठे उस बंदे से जो मेरी एज का है उससे कंपैरिजन कर रहे हैं, तुम्हारी एज का है। पास्ट में क्या होता था, हमारे पेरेंट्स अपने सिर्फ मोहल्ले की बात करते थे कि पड़ोसी से अच्छे नंबर लाने हैं, पड़ोसी सरकारी नौकरी पर लग गया, पड़ोसी का बेटा ये कर गया, पड़ोसी के बेटे ने खुद का बिजनेस कर लिया, धंधा शुरू कर लिया। ऐसी चीज़ें होती थी, पड़ोस में रह जाते थे मामले। फिर उसके बाद तो शहर बाय शहर, रिलेशंस, रिलेटिव्स, यहाँ तक बातें जाने लग गई। लेकिन हमारी जेनजी जो जनरेशन है, वर्ल्ड लेवल कंपैरिजन हो गया है यहाँ पर। तो ये प्रॉब्लम मैंने तुम लोगों को भी बताई। दूसरी है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हर मिनट वीडियोस अपलोड होती हैं सोशल मीडिया पर, कुछ है डेटा मैंने देखा नहीं है, कुछ
लाखों में नंबर जाता है अगर हर घंटे की वीडियो देखे तो, हर घंटे या फिर हर मिनट कितनी वीडियोस अपलोड होती हैं। उधर इंटरनेट पर हर तरीके की न्यूज़, वीडियोस, ओपिनियंस, रील्स पर आते रहते हैं। तो उस चीज़ में हमारा दिमाग ज़्यादा घुल जाता है। कोई हमें रेज बेट कर देता है, कोई फेमिनिस्ट आकर वहाँ पर मिसएंट्री कमेंट कर देती है, कोई मिसोजनिस्ट आकर वहाँ पर मिसोजनी फैलाने लग जाता है, तो हम इन चीज़ों में ज़्यादा उलझे रह जाते हैं। हमें लगता है कि इस दुनिया को या फिर इस देश को डीप कंडीशनिंग की ज़रूरत है। हमारा दिमाग वहाँ ज़्यादा चलने लग जाता है और लगता है कि वही इश्यूज़ हैं। हमारा ध्यान हमारे ऊपर से हट जाता है। जब हमारे पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो हम सोचते हैं कि क्या किया जाए। मेरे जैसा अगर तुम्हारा दिमाग है तो सोचोगे कि कंटेंट क्रिएशन करनी है, इन लोगों को जवाब देना है, या फिर मुझे अगर कुछ सीखना है तो मैं उसको डॉक्यूमेंट करूँगा, या फिर मैं जो सीख रहा हूँ वो तुम लोगों को सिखाऊंगा, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स कर, जो इंटरव्यू टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरव्यू में कैसे बैठना है, वो सारी वीडियोस तुम प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हो। मैंने ढेर सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो तुम ये कर सकते हो। यहाँ पर फिर इंफॉर्मेशन ओवरलोड की वजह से ना तुम लोग ये भी देखते हो कि क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर किया जा सकता है, कि बिजनेस मुझे ये करना है, मैं ये स्टार्टअप शुरू कर सकता हूँ, मैं रेस्टोरेंट खोल सकता हूँ, मैं फूड चेन शुरू कर सकता हूँ, मैं वो वाला बिजनेस शुरू कर सकता हूँ क्योंकि अभी कोई कर नहीं रहा है। तो आपके मन में जो अभी तक चल रहा था कि मुझे जॉब करनी है, अब उसके साथ साथ कंटेंट क्रिएशन भी चल गई है। उसके साथ साथ आप सोच रहे हो कि मुझे स्टार्टअप करना है, ये बिजनेस करना है। उसके साथ साथ आपके मन में ट्रेडिंग भी चल रही है। उसके साथ साथ आपके मल्टी लेवल मार्केटिंग वगैरह, मैं तो खैर इस चीज़ में बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पर्सनल ब्रांड को बहुत अच्छे से सेल कर लेते हैं, तो वो चीज़ करने का भी तुम्हारा मन करता होगा। तो ये इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो आपको मिल गई है, ज्ञान मिल गया है इन चीज़ों के बारे में, वो आपको कन्फ्यूज़ करते रह रहा है कि क्या करना है, मुझे लाइफ में कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा दोस्त वो कर रहा है, मेरा रिश्तेदार का वो कज़न वो कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। सो दैट इज़ वॉट इज़ होल्डिंग यू राइट नाउ। अब इसके बारे में मैं डीप में बात करने से पहले और दो एक चीज़ एक दो चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ। वो है कंपैरिजन ट्रैप। जैसे मैंने बोला कि हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में सिर्फ मोहल्ले तक या फिर रिश्तेदारियों तक कंपैरिजन होते थे। हमारे टाइम पर यूएस, ऑस्ट्रेलिया की जो जनरेशन, हमारी जनरेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं, या फिर वर्ल्ड वाइड जितने भी हमारी जनरेशन के स्टूडेंट्स हैं, हम उनसे कंपेयर करते हैं। एंड घुमा फिरा के देखा जाए तो उन्हीं की चीज़ें, वेस्ट में जो चीज़ें होती हैं वही घूम फिर के यहाँ पर आती हैं, वही फैशन यहाँ पर आता है, वही ओपिनियंस यहाँ पर आते हैं, वही आइडियाज़ इधर आते हैं, वही आइडियोलॉजीज इधर आती हैं, एंड हम उन चीज़ों में फंस जाते हैं। अब हमारे मन में क्या है, हम देखते हैं कि यूएस में स्टूडेंट्स स्कूल की छुट्टियों में अपना खुद का काम करते हैं, कोई नई स्किल्स सीखते हैं। इंडिया में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर हम ये करना भी चाहें तो हमारे पेरेंट्स हमें अलाउ नहीं करते, या एजुकेशन सिस्टम हमें अलाउ नहीं करता। स्कूल स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको गर्मी की छुट्टियों में काम मिलता है, पूरे पूरे दिन लगाकर काम करो, छुट्टियों का काम करो। 30 दिन में 30 दिन की तुम्हारी छुट्टी है, 30 तुम्हारे पेज के वो होने चाहिए, क्या बोलते हैं उनको, सुलेख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जो हर दिन लिखते हैं जिससे राइटिंग इम्प्रूव होती है। मैं भूल गया उसको क्या बोलते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया ना, मिलते भी थे मुझे तो मैं करता नहीं था। तो ये चीज़ें हैं, चार्ट बनाओ, प्रैक्टिकल फाइल बनाओ, जो लास्ट में जाकर उनको रद्दी में देनी होती हैं, वो चीज़ें बनाओ तुम। हम कर ही नहीं सकते यहाँ पर। यूएस में ग्राउंड लेवल जो एक्सपीरियंस है कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए, या फिर दुनिया का एक्सपीरियंस लेने के लिए, दुनिया को समझने के लिए, लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए, लोगों को समझने के लिए, स्टूडेंट्स खुद के काम करते रहते हैं। छुट्टियों में कार वॉश का काम करते हैं। यहाँ पर करने लग जाओ ना, तुम्हें पड़ोसी बोल देगा, तुम्हारे रिश्तेदार बोल देंगे इतना पढ़ने लिखने के बाद भी तुझे गाड़ियाँ धोनी थी। नहीं कर सकते तुम यहाँ पर, वेटर नहीं बन सकते एज पार्ट टाइम। तुमको इतना यहाँ पर फ्रस्ट्रेट कर दिया जाएगा, इतने ताने तुमको मारे जाएंगे कि तुम इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि तुम करोगे नहीं। जो कर लेंगे, जो डेयरिंग होते हैं, उनमें से बहुत सारे जो है छोड़ देंगे गए, और 90% मेरे जैसे लोग जो है करेंगे ही नहीं। ऐसा नहीं कि करना नहीं चाहते, करना चाहते हैं, लेकिन दिस सोसाइटी इज़ क्रैप। Indian society is crap. Yes, it kills.
स्लोली बच्चों को किल करती है, ये एक स्लेव बना देती है, एक रैट ट्रैप मान लो इसको तुम लोग। फिर अ फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड, एआई आने के बाद तो बस पूछो मत, हर घंटे चीज़ें बदल रही हैं। कभी क्लोड का कोई नया मॉडल आ गया, चैट जीपीटी का नया मॉडल आ गया, जेमिनी का नया मॉडल आ गया। सबसे पहले क्या था, सिर्फ चैट बोट्स से टेक्स्ट दो, कमांड दो, प्रॉम्प्ट दो, जो तुम्हें क्वेश्चन पूछना है वो आ जाएगा। वो इवॉल्व होते 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 तुम उससे स्टोरी मांग लो, टंग ट्विस्टर्स मांग लो, तुम उसको इमेज जनरेशन करवा लो, तुम कोड लिखवा लो, तुम गेम बनवा लो, तुम वेबसाइट बनवा लो, सब कुछ बना देगा यार। एक चीज़ सीखते हो, तुम्हें लगता है कि चलो ठीक है अब मेरे पास सब कुछ आ गया है, इतनी देर में दूसरी चीज़ आ जाती है। तुम्हें लगता है कि मैं आउटडेटेड हो जाऊंगा या नहीं सीखूंगा, तो फिर वो सीखने में लग जाओ। जब तक वो सीखो फिर अगली चीज़ आ जाती है। कोई एंड पॉइंट है ही नहीं इसका। बहुत तेज दुनिया बदल रही है। जैसे सबसे पहले जब ये जो लैंडलाइन वाले फ़ोन आए थे ना, कितना टाइम लग गया इनको आने में, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। कब आया था लैंडलाइन फ़ोन सबसे पहला? जब भी आया हो तो क्या होता था उसमें कि जिस जिसके घर पर होगा वहीं पर आकर उठाना होगा, लगाना होगा। आई थिंक ये 1900s की बात है, तब आए होंगे लैंडलाइन फ़ोन, या फिर 1800s के एंड में आए होंगे, लेट 1800s में। फिर उसके बाद क्या हुआ, सेलफोन्स आए। 50-60 साल लग गए होंगे, मैं बस यहाँ पर मेरे मन से बोल रहा हूँ, 50-60 साल लगे होंगे कि सेलफोन आ गए इस तरीके के। ये तो रिमोट है कि मतलब ऐसे सेलफोन आ गए कि कोइन डालो और तुम बात करो, एंटीना होता था जिनमें। फिर उसमें क्या एवोल्यूशन हुआ कि अगले 10-15 साल में ही कीपैड वाले फ़ोन आ गए, कि छोटा सा कॉम्पैक्ट फ़ोन होगा, सिम डलेगी उसमें, आप उसमें महीने का या फिर दिन का या फिर मिनटों का पैसों का टॉप अप करा लो, आप बात कर लो, जिसके पास वो फ़ोन होगा उसका नंबर डायल करो एंड देन यू कैन टॉक। फिर वो स्मार्टफोन में बदल गए। कितना टाइम लगा स्मार्टफोन बनने में? 5 साल, 10 साल। फिर जब से स्मार्टफोन आए 2005 के अराउंड, आई थिंक 2005-10 के बीच, अगले 15 ही साल में आज हम फोल्डिंग फ़ोन पर आ गए थे। 2020 और 19-18 फोल्डिंग फ़ोन तक आ गए भाई। ट्रिपल फोल्ड होता है एक फ़ोन, तो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। कितनी तेज़ टेक्नोलॉजी बदल रही है। टाइपराइटर देख लो तुम, टाइपराइटर कितने साल चले? बहुत साल चले। आज टाइपराइटर की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब तक टाइपराइटर था उसका बहुत अच्छा मार्केट था, बहुत लंबे टाइम तक वो चला था। लेकिन फिर कंप्यूटर आए, कंप्यूटर आने के बाद इंटरनेट ग्लोबलाइज हुआ। उसके बाद तो बस पूछो मत, स्पीडली सारी चीज़ें बदल रही हैं। एआई भी इंटरनेट पर ही चलता है। क्या क्या सीखोगे तुम? वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो मैं जल्दी जल्दी से ओवरकम करने की इस पर आता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। सबसे पहले तो ना इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम कुछ नहीं कर सकते। कंपैरिजन को अपने दिमाग से निकाल दो। मैं यहाँ पर तुम्हें एक सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ कि तुम्हें क्या करना है, और मैं भी वही कर रहा हूँ। मैं तुम लोगों से कुछ अलग नहीं हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। मुझे भी इतनी ज़्यादा कुछ क्लैरिटी नहीं है। मैं भी इधर अपने करियर को ही फिगर आउट कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं कर चुका हूँ कि मुझे क्या करना है, मैं ऑलरेडी वेल अवेयर हूँ इस चीज़ के बारे में। तो बात ये है, तुम्हें जो करना है ना, पहले तो अपना एक रास्ता पकड़ लो। पढ़ाई नहीं छोड़नी है। मैं हर बार कह रहा हूँ कि पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़नी है। तुम जो भी कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, मैनेजमेंट कर रहे हो, कॉमर्स में हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, उसको छोड़ना नहीं है। एटलीस्ट मास्टर्स डिग्री तक तो तुम्हें जाना ही जाना है, मास्टर्स करनी ही करनी है। उससे तुम्हारे पास एक सेफ्टी नेट बन जाएगा कि तुम्हें उस नेट के ऊपर तुम जो भी करोगे वो टूटता है तो जाकर तुम उस नेट के ऊपर गिरोगे। सर्कस में देखा ना तुम लोगों ने कि वो रस्सी के ऊपर चलते हैं, उधर टॉप एक रस्सी होती है ना, लेफ्ट से राइट एक रस्सी जाती है, उसके ऊपर जोकर, क्लाउन वगैरह, जेस्टर वगैरह वो चलते हैं। अगर वो रस्सी से गिरते भी हैं, वैसे तो इंटेंशनली गिरते हैं, लेकिन मान लो कि वो अनइंटेंशनली एक्चुअली में कोई एक्सीडेंट हो जाता है कि वो रस्सी से गिर जाते हैं, तो सीधे जाके नेट पे गिरते हैं नीचे। तो तुम्हारी जो एजुकेशन है, तुम्हारी मास्टर्स डिग्री तक की जो तुमने पढ़ाई करी है, वो एक नेट की तरह काम करेगी कि तुम ऊपर जो भी कुछ भी ट्राई करो, तुम्हारी स्किल, तुम्हें कोई भी पैशन है, कोई भी हॉबी है, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, कंटेंट क्रिएशन, कुछ भी, या फिर खुद का बिजनेस, तुम वो ट्राई करो, उस रस्सी पे चलो।
मान लो टूट जाती है, नहीं होती है तुम्हारी चीज़ पूरी, तुम्हारी हॉबी, कंटेंट क्रिएशन, कुछ भी तुम्हारे जो भी तुमने चूज़ किया है, तुम्हारा बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता है, स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं होता है, तो तुम उस रस्सी से गिर के नीचे नेट पे गिरोगे, जो कि तुम्हारी पढ़ाई का बेस होगा, मास्टर्स डिग्री तक जो तुमने पढ़ाई करी है उसके बेस पे ना तुम एटलीस्ट 35-40 हज़ार की नौकरी तो तुम कर ही सकते हो इंडिया में। और काम करते रहोगे, उसमें भी इम्प्रूवमेंट करते रहोगे और अपनी वैल्यू बनाओगे, उधर डेडिकेशन से काम करोगे, और तुम अपने आप को ऐसा बना लोगे कि तुम सिर्फ जो तुम वो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो जो और कोई प्रोवाइड नहीं करेगा एम्प्लॉय, तो तुम इरिप्लेसेबल हो जाओगे। इस केस में तुम्हारी सैलरी फिर लाख, 1.5 लाख, 2 लाख प्लस भी जा सकती है, किसी भी फील्ड में हो तुम, क्योंकि ऐसे एम्प्लॉय को कौन ही जाना देना चाहेगा कि जो चीज़ सिर्फ तुम प्रोवाइड कर रहे हो और कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा। सो दैट्स वाई तुमको सैलरी मिलने के चांसेस हैं इतनी ज़्यादा। तो तुम्हें जो भी करना है करो, लेकिन पढ़ाई पूरी करके, पढ़ाई साथ साथ चलनी चाहिए। मेरा लास्ट ईयर एज ए स्टूडेंट है, मैं फिर भी कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ ना, नहीं होती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जब भी फ्री माइंडेड यहाँ पर बैठ कर काम कर पा रहा हूँ। अगर मेरे पास पढ़ाई नहीं होती तो मैं कंटेंट क्रिएशन पर रिलाई नहीं कर सकता था, मैं पहले पढ़ाई करता। कंटेंट क्रिएशन नहीं होगी, मेरा यूट्यूब चैनल नहीं चलेगा, तो कोई बात नहीं, मेरे पास है, मेरे पास पढ़ाई का बेस है, मैं उस पर जॉब कर सकता हूँ, मैं भूखा नहीं मरूंगा, मैं 90% पॉपुलेशन से बेटर लाइफ जीऊँगा। मेरे पास कभी भी खाने की किल्लत नहीं होगी मेरे घर में, कभी भी मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी की कमी नहीं होगी, कभी भी मेरे घर में पानी की कमी नहीं होगी, कभी भी मैं गर्मी में नहीं सोऊंगा, कभी भी मैं ज़मीन पर नहीं सोऊंगा। मेरे पास बेड है, गद्दा है, एसी है, पंखा है, कूलर है, सब कुछ है। और इनको चलाने के लिए मैं इनफ मेरी पढ़ाई से कमा सकता हूँ कि मैं इनके बिल्स भर सकूँ, इनको मेंटेन कर सकूँ, इनको चला सकूँ, और एक अच्छी लाइफस्टाइल में मेंटेन रख सकूँ एज अ मिडिल क्लास वाली, मतलब मिडिल क्लास वाली जो लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन रख सकूँ। वो पढ़ाई से किया जा सकता है इंडिया में। अब तुम्हें खुद की वैल्यू कैसे क्रिएट करनी है, उसके लिए तुम्हें करनी होगी पर्सनल ब्रांडिंग, जिससे तुम इरिप्लेसेबल हो जाओ। वो तुम्हें कैसे करनी है वो मैं किसी और वीडियो में तुम लोगों को बताऊंगा। इसके ऊपर भी मैं डीप कुछ डिस्कशन करना चाहूँगा। तो मेजोरिटी जेंजी के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो देखते रहते हैं, कंजम्पशन करते रहते हैं, कंपेयर करते रहते हैं वर्ल्ड लेवल से। अभी भी बहुत सारे लोग रील स्क्रॉल कर रहे होंगे, तुम जाके देख लेना इंस्टाग्राम पर, किसी भी रील पे तुम्हें लेटेस्ट कमेंट मिल जाएगी सेकंडों के हिसाब से। बहुत सारी ऐसी रील मिल जाएंगी जिसके अंदर लोग लड़ रहे होंगे, तुम्हारे खुद के कमेंट के नीचे कितने रिप्लाई आए हुए होंगे जिसमें तुम लड़ रहे होगे। और ये वीडियो क्लोज होने के बाद तुम क्या करोगे, तुम शायद इसके वीडियो के सजेशन में ही कोई ऐसी वीडियो ढूंढोगे जो तुम्हें देखनी है, देखोगे, या फिर यही वीडियो जब तुम देख रहे हो, खाना खा रहे होगे तुम साथ में, तुम बस खाना खाने वाली वीडियो की तरह इसको ट्रीट कर रहे हो, जैसे तुम खाना खाओगे, वीडियो बंद करोगे और यहाँ से चले जाओगे, इंस्टाग्राम पर ही जाओगे। आई बेट 80% तुम लोगों में से सब लोग इंस्टाग्राम ही खोलने वाले हैं ये वीडियो ख़त्म होने के बाद, कि किसका मैसेज आ गया, किसने क्या स्टोरी डाली, ये चीज़ें चेक करने के लिए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इंस्टाग्राम मत चलाओ, चलाओ, लेकिन कंजम्पशन को कम कर दो, क्रिएट ज़्यादा करो, जैसे मैं क्रिएट कर रहा हूँ। तुम्हारा अभी जो 100% कंजम्पशन का टाइम है उसको तुम 20% कंजम्पशन कर दो, 80% जो तुम्हारी एनर्जी है उसको तुम क्रिएटिंग पर लगा दो। पढ़ाई करते रहो, तुम्हारा एक सेफ्टी नेट बनाते रहो साथ में। तुम 15, 20, 30 हज़ार की जो भी नौकरी करोगे वो तुम्हें मिल ही जाएगी, उसकी टेंशन मत लो। कभी भी जॉब को मना नहीं करना है, ठीक है, कभी भी नहीं। तुम्हें कितने की भी जॉब मिले करो, ऐसी इकोनॉमी में रह रहे हो तो मना नहीं कर सकते किसी भी जॉब को, ठीक है, 15 हज़ार की भी मिले तो करनी है। तुम पहली सीढ़ी चढ़ोगे जब भी जाकर 5वीं सीढ़ी पे पहुंचोगे ना, चढ़ोगे ही नहीं तो कहाँ पे तुम 5वीं सीढ़ी पर जाओगे। तो कोई भी जॉब मिले, जॉब करनी है तुम्हें। लेकिन अगर अभी तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, लंबी चलेगी, मान लो फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, ग्रेजुएशन के और पोस्ट ग्रेजुएशन तक तुम्हें जाना है, करनी है, मास्टर्स भी करनी है, तो तुम्हारे पास इनफ 4-5 साल हैं। तो उसमें तुम साथ साथ कुछ करो, तुम बिजनेस करो, कुछ गिग्स करो, कुछ भी ट्राई करो, फ्रीलांसिंग करो, कंटेंट क्रिएशन करो, कुछ भी करो, लेकिन करो। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुम्हारे तीर निशाने पर लग जाए और तुम कुछ ना कुछ कर जाओ। तुमने एक वीडियो डाली, उस पर मिलियन व्यू चले गए जो तुमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया, तो उससे बढ़िया बात क्या हो जाएगी।
तुम्हारा करियर ऑलमोस्ट बनने के लिए तुम्हें एक हेड स्टार्ट मिल जाएगा करियर बनाने के लिए। तो करो तुम वो। और तुम्हारी पढ़ाई की तरफ कोई भी क्वेश्चन मार्क मत उठाओ, उंगली मत उठाना। तुम्हारी जैसे लाइफ चल रही है चलने दो। जो भी कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, दोनों चीज़ें पूरी हो जाएं, उसके बाद जैसे ही पूरी हो जाए जॉब पर चढ़ जाओ। लेकिन उसके साथ साथ कंटेंट क्रिएशन या फिर और जो भी तुम काम कर रहे हो वो भी करो। कभी भी एक इनकम सोर्स पर या फिर जॉब पर रिलाई नहीं करना है। जॉब करते रहो, वो तुम्हारे लिए सेफ्टी नेट है, तुम्हारा बेस है, वो तुम्हारा सेवियर है, तुम्हें डूबने नहीं देगा तुम्हारी लाइफ में। सो दैट इज़ वॉट यू हैव टू डू। जैसे तुम्हारी स्टडीज़ कंप्लीट हो जॉब पर चढ़ जाओ, उसके साथ साथ काम करो, कंटेंट क्रिएशन करो, फ्रीलांसिंग करो, जॉब करो। जॉब तो तुम वो कर ही रहे हो, खुद का बिजनेस करो, कुछ भी करो, लेकिन करो। फिर दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलो। फिर तुम्हें लगे कि तुम एक चीज़ में ब्रेक थ्रू कर चुके हो तो उस पर अपनी पकड़ बना लो। मतलब एक चीज़ को तुम इतना फोड़ चुके हो, तुम इतनी ग्रोथ उसमें हासिल कर चुके हो। जैसे तुम्हारा कोई बिजनेस तुमने शुरू किया जॉब के साथ साथ, जॉब में तुमने पकड़ बना ली है, तो तुम सोच सकते हो जॉब छोड़ने की। लेकिन अगर तुम्हें जॉब में ग्रोथ दिख रही है, 15-20 हज़ार से शुरू किया था, 60-70 हज़ार पर पहुंच गए हो, तो तुम जॉब पर ग्राइंड कर सकते हो। कंटेंट क्रिएशन तो अगर तुम्हारी हो गई है तो इसके लिए तुम्हें कुछ भी चीज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तुम सक्सेसफुल हो या नहीं। मैं तो ये कहूँगा अगर तुम कंटेंट क्रिएशन में सक्सेसफुल हो भी जाओ तो भी जॉब या फिर अपना काम या फिर बिजनेस नहीं छोड़ना है। बल्कि अगर तुम्हारा कंटेंट क्रिएशन पहले सक्सेसफुल हो जाए, तुम कंटेंट क्रिएटर बन जाओ, तो उसके बाद अगर तुम बिजनेस शुरू करते हो तो तुम्हें कंटेंट क्रिएशन मतलब बिजनेस बंद नहीं करना है अपना। कंटेंट क्रिएशन सक्सेसफुल हो जाएगी तो तुम्हें बिजनेस शुरू करना है, बल्कि खत्म करने के बजाय। कंटेंट क्रिएशन का मतलब ये नहीं है तुम्हारे कंटेंट चल गया, वीडियो बन गई तो तुम्हें लेटे लेटे इनकम आएगी। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। तुम सक्सेसफुल हो गए हो, तुम्हें कंटेंट क्रिएशन से जो भी पैसा मिल रहा है उसको इन्वेस्ट करो, उसको ग्रो करो, बिजनेस बनाओ अपना। अपनी डिपेंडेंस हटाओ यूट्यूब से, क्योंकि यूट्यूब पर ऑन एवरेज देखा जाए तो एक इंसान का करियर 4-5 साल तक ही चलता है मेन स्ट्रीम में। तो तुम्हें वहाँ पर अपना एक सेकंड ऑप्शन बनाना है, बिजनेस बनाना है या फिर जॉब बनानी है, तो तुम्हें कंटेंट क्रिएटर एज कंटेंट क्रिएटर सक्सेसफुल हो भी जाओ तो तुम्हें जॉब भी नहीं छोड़नी है, बिजनेस भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। कंटेंट क्रिएशन जब तक चल रही है चलने दो इसको, तुम्हारी जॉब के साथ, तुम्हारे बिजनेस के साथ। ठीक है, तो ये है। अब अगली वीडियो में बनाऊंगा कंटेंट नहीं, अगली वीडियो में बनाऊंगा पर्सनल ब्रांड पे, कि मैं कैसे मेरा पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहा हूँ, तुम्हें कैसे करना है, क्या तुम्हारी ये हेल्प कर सकता है, क्या इंपॉर्टेंस है करियर में। तो उसके ऊपर मैं रिसर्च करूँगा, उसके बाद मैं ये वीडियो बनाऊँगा। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में। इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसी बातें करते रहते हैं। और हाँ, अपना पर्सपेक्टिव पकड़ो, बाकी सब ऐसे ही चलता रहेगा।